Good afternoon, all of you. How are you, students? Today we will start the chapter light. आज हम लोग लाइट स्टार्ट करेंगे, ठीक है. So light में what we have to read, we have to learn about how the light will travel. Light always travel in a straight line. We will learn about the spectrum. We will learn about the reflection of light. Is it a regular reflection or irregular reflection? What is the difference between regular reflection and irregular reflection? Okay, and then we will learn about the image formation by plane mirror, by spherical mirror. Okay, the type of mirror, basically two type of mirror are there, plane mirror and spherical mirror. Further, the spherical mirror is divided into concave and convex according to their shape. Then we will learn about the lenses, टाइप ऑफ लेंसेज, यूजेस ऑफ लेंसेज. तो इतना कुछ हमें पढ़ना है इन दिस चैप्टर. ओके, कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर. सो वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द लाइट. हम लाइट के बारे में देखते हैं कि लाइट होता क्या है. सो स्टूडेंट, आप देख रहे हो मैं रूम में बैठी हूँ, द लाइट इज देयर. सो व्हाट इज लाइट? लाइट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that give us a sensation of vision. जो लाइट की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, हमें देखने का जो विजन का जो सेंसेशन देता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू थिंक इफ आई एम सिटिंग हेयर बट इफ देर इज़ अ नो लाइट, आर यू एबल टू सी मी? नो, बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे. एंड बिकॉज विदाउट लाइट वी कैनॉट सी एनी थिंग. इफ़ वी हैव आईज बट वी डोंट हैव लाइट, वी कैनॉट सी एनी थिंग. बट if we have light but we don't have eyes, in that condition we cannot see anything. So light के साथ साथ eyes भी होना ज़रूरी है और eyes के साथ साथ light भी होना ज़रूरी है, तभी हम चीज़ों को देख पाएंगे. So light is very necessary for watching anything or for seeing anything. Okay. For example, आप सोचो कि एक डार्क कमरे में आप जो है टॉर्च को चलाते हो. सो यू व्हाट यू सी द बीम ऑफ लाइट. जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक डार्क रूम में जो है लाइट को चलाया गया, एक टॉर्च को चलाया गया, तो यू आर वॉचिंग अ बीम ऑफ लाइट. ओके, सो इस बीम ऑफ लाइट में आप क्या देख रहे हो? इट इज गोइंग इन अ स्ट्रेट. दैट मीन्स द लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. ओके, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज, देखो लाइट की बात करते करते लाइट जो है वो चला गया है ना. सो लाइट जो है अभी देखो, अभी लाइट चला गया. लाइट जाने के बाद वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, बट अभी जस्ट थोड़ा सा लाइट आ रहा है, वी कैन सी. सो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. मीन्स आप ऐसे देखो, यहाँ पे जैसे सोर्स ऑफ लाइट आर देयर, सो यहाँ से जो भी लाइट निकलेगा वो इस तरीके से एकदम से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा. लाइट जो है कभी भी रास्ते को मुड़ के घूम के नहीं जा सकता है. जैसे आपको इफ़ यू वांट टू नो कि हाउ डज इट पॉसिबल, सो यू बर्न अ कैंडल. आप एक कैंडल जलाओ एंड टेक जो स्ट्रेट एक आप पाइप ले लो एंड वॉच दिस कैंडल फ्रॉम दिस पाइप. उससे आप ऐसे करके देखो, व्हाट यू विल सी, will see the candle, burning candle तुमको सामने में दिखेगा. and in next experiment you have to, what you have to do, you bend that pipe. उसको आपको क्या करना है, बेंड कर देना है. and then you try to watch this जो light burning candle है उसको देखने की कोशिश करो. you are not able to see the light. why you are not able to see the light? because light always travel in a straight line. जब तक वो पाइप जो था सीधा था, आप आराम से लाइट जो है उसमें ट्रेवल करके आ रहा था. जैसे ही वो बेंड हो गया, लाइट कुड नॉट पास थ्रू एनी बेंडिंग लाइन. बेंड होकर के वो नहीं जा सकता है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. जैसे देखो, जो मैं एग्जांपल, जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी बताई हूँ, द बॉय इज डूइंग द सेम एक्टिविटी हेयर. यहाँ पे वो ये एक्टिविटीज कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है कैंडल चलाता है और उस कैंडल को स्ट्रेट जो है इससे देखने की कोशिश करता है. ओके, देन व्हाट ही विल डू, ही बेंड दैट स्ट्रिप. इसको जो है फोल्ड कर देता है और फिर इससे देखने की कोशिश करता है. इन सेकेंड केस ही कुड नॉट सी द लाइट. ओके,
Next thing is that luminous and illuminated object. What do you mean by luminous or illuminated object? When the object produce light by itself. When any object produce light by itself, it is known as luminous object or illuminated object. For example, candle. जो है कैंडल को आप जलाते हो वो खुद लाइट प्रोड्यूस कर रहा है. सन है वो खुद लाइट प्रोड्यूस कर रहा है. मून स्टार्स है वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है. सो दिस ऑब्जेक्ट इज नोन एज इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, luminous object or illuminated object. Okay, so the object may be natural and may be man-made. So if you burn a candle, that is a case of man-made. If you burn a tube light, burn a bulb, that is also a man-made things, man-made luminous thing. But if you will talk about the natural luminous thing, so that is the sun, that is maybe a star, that is a fireflies. आपने देखा होगा. So fireflies is also a natural living luminous object, you can say. So sun is a sun, lighted candle, electric bulb and burning wood produce light. ये सब light produce कर सकता है. So those object which produces light is known as luminous object and illuminated object. Luminous object and illuminated object. Most object around us are illuminated. They appear bright because light fall on them. So जो illuminated object basically होता है ना, that does not produce light but illuminated है. जैसे उसके ऊपर light fall down करता है, then that reflect light और illuminate होता है. जैसे आप मून की बात कर सकते हो. मून जो है illuminated है. सन का light will fall on the moon surface and then it will illuminate. Okay. So this page is also illuminated. What I am showing you, but no, that is the phone is producing light, so it is a luminous object. That is not illuminated object. But when we talk about the paper, when we read the book is illuminated because when the light fall on that book, it start illuminating and producing light. So in that case, it is illuminated object. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज व्हाइट लाइट मेड अप ऑफ. इफ यू विल टॉक अबाउट द लाइट, तो आपने व्हाइट लाइट देखा होगा, सनलाइट देखा होगा. तो माय क्वेश्चन इज दैट कि ये व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ, ये किससे बना होता है. सो अ व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 7 कलर होता है इसमें. हाउ कैन यू से कि इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, कैसे कह सकते हो आप. तो व्हेन यू जब आप इसको पास करोगे प्रिज्म, व्हेन द व्हाइट लाइट पास थ्रू द प्रिज्म इट विल स्प्लिट इनटू 7 कलर. वो 7 कलर में जो है ब्रेक कर जाता है. ओके, दिस फेनोमेना इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट. इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन. एंड दैट 7 कलर वी कैन गेट ऑल दैट 7 कलर ऑन द स्क्रीन. उसके पीछे में आप जो है एक ये प्रिज्म ले लो. देन यू पास द व्हाइट लाइट थ्रू दिस प्रिज्म. And when the light pass through this prism, it will split into 7 color. All these 7 color will appear on this screen. यहाँ पे आप स्क्रीन लगा दो, पर्दा लगा दो, इस पे अपीयर होगा. This is known as spectrum. Okay, this is known as spectrum. Spectrum. And this process is known as dispersion. Dispersion means what? Dispersion means breaking of white light into 7 color is known as dispersion. Okay. Breaking of white light into 7 color is known as dispersion. And when we obtain these 7 color on the screen, it is known as a spectrum. Okay. So देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है. प्लेस अ क्लियर. यहाँ पे वी आर डूइंग वन एक्सपेरिमेंट. एक हमने ग्लास स्लैब लिया है, ग्लास प्रिज्म लिया है. बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर हम फॉल डाउन करेंगे. दैट बीम ऑफ लाइट विल अगेन ब्रेक इनटू 7 color. Okay, that is known as a dispersion of light. The band of color that is obtained on the screen is known as spectrum. White light is actually made up of 7 color. That's why when it fall on the prism, it will split into 7 color. The different color in the spectrum of white light are arranged in a definite manner. ऐसा नहीं कि कोई कहीं जिसको जहाँ मन होगा वहाँ अरेंज हो जाएगा. It will arranged in a definite manner. ओके, जैसे जो अरेंज होता है उसको हम बोलते हैं विब्सियोर, है ना. वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ओके, सो इस तरीके से एक डिफिनिट मैनर में स्पेक्ट्रम के ऊपर अरेंज होता है. दैट इज नोन एज विब्सियोर. ओके, व्हेन डू यू सी द थिंग. कोई भी चीज़ को देखने के लिए क्या ज़रूरी होता है. आप चीज़ों को कब देखते हो? टू सी द थिंग वी नीड अ लाइट. अभी लाइट चला गया था, वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग.
है ना, हमें देखना है तो हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए होता है। वी कैनॉट सी एनीथिंग इन द डार्क। डार्क रूम में यदि मैं सारे रूम का लाइट बंद कर दूं और ये मोबाइल का भी लाइट ऑफ कर दूं तो आर यू एबल टू सी मी? नो। व्हाई नॉट? बिकॉज देयर इज नो लाइट। सो लाइट की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं? माई क्वेश्चन इज डैट कि हाउ कैन वी सी द थिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे आप एक बॉल ले लो और बॉल को, यहाँ पे बॉल है ना, ऐसे लेकर के आप ऐसे बॉल के ऊपर ऐसे, फिर बॉल से टकराएगा वापस आएगा, फिर ऐसे टकराएगा फिर वापस आएगा। सो बार बार बाउंसिंग बैक हो रहा है, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है। सो इन द सेम वे लाइट क्या हो रहा है? टकरा के वापस आ रहा है। जैसे मैंने बॉल के ऊपर देखा, लाइट जो है बॉल के ऊपर गया, बॉल से टकराया एंड देन अगेन कम बैक टू माई आई। दैट्स व्हाई आई एम एबल टू सी दैट बॉल। ओके, आई एम एबल टू सी दैट मोबाइल फोन बिकॉज द लाइट जो है इसे टकरा करके फिर में हमारे आई के पास में आ रहा है। सो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ड्यू टू रिफ्लेक्शन वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। When light bounces back after striking the surface, we say the light is reflected. When you look into a plane mirror, you see a reflection of yourself. जब प्लेन मिरर है, आप देखो यहाँ पे प्लेन मिरर है, सो प्लेन मिरर पे जब आप देखोगे तो अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, हमें अपना चेहरा दिखता है। डैट मीन्स प्लेन मिरर पे हम अपना जो है रिफ्लेक्शन देख पाते हैं। ओके, हम अपना ही चेहरा को रिफ्लेक्ट करके जब लाइट हमारे पास आता है तो हम देख पाते हैं। बिकॉज लाइट पासिस फ्रॉम यू टू मिरर एंड रिफ्लेक्टेड। क्योंकि लाइट जो है हमारे से प्लेन मिरर के पास जाता है और प्लेन मिरर से फिर हमारे आईज के पास आता है। दैट्स वाई वी आर एबल टू सी आवर रिफ्लेक्शन इनटू द प्लेन मिरर। डज दिस मीन ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी सी अराउंड अस रिफ्लेक्ट लाइट? यस, जो है लाइट रिफ्लेक्ट करता है तभी तो हम देख पाते हैं, है ना। मोबाइल को हम देख पा रहे हैं बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टेड लाइट। कोई भी चीज़ है जो यहाँ पे हमारे अराउंड जो कुछ भी है सब कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट्स वाई वी आर एबल टू सी ऑल द थिंग्स। Most objects that we see reflect light. Even the surface of our palm reflects light that fall on it. A black surface does not reflect light. Very important point. Black जो है light reflect नहीं करता है. That's why ये black दिखता है। सारे light को क्या करता है? वो absorb कर लेता है। Black absorb all the light, does not reflect the light. The object appear black because it absorb all the light. The letter on this page appear black because they absorb all the light. So ये जो लिखा हुआ है ना सारा black दिख रहा है क्योंकि सारा लाइट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। Do object reflect light in similar manner? No, the light that is reflected depend on the nature of the surface. Reflection can be regular or can be diffuse. जैसे कोई भी प्लेन मिरर है तो वो एकदम से रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है और जितना जिग जैग होगा सरफेस, जितना टूटा फूटा होगा उतना डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करता है। ओके, सो रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप, रेगुलर एंड डिफ्यूज। यदि सरफेस इज एकदम प्लेन सो रिफ्लेक्शन इज अ रेगुलर। इफ द सरफेस इज ब्रोकन एंड विदर्ड देन द रिफ्लेक्शन इज डिफ्यूज। यू मस्ट हैव often throw a rubber ball on the wall and caught it when it is bounced. रबर बॉल का मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, फेंकते हैं और फिर से वापस आता है। Most of the time we are able to judge accurately where the ball would return after striking the wall. जैसे हम ऐसे मारते हैं तो हमको पता होता है वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। Similarly, when light rays strike a smooth surface such as that of a steel plate, है ना, जैसे अब प्लेन मिरर ले लो, स्टील प्लेट ले लो, तो उस पर स्ट्राइक करने के बाद वो किस डायरेक्शन में जाएगा? वैसे उस तरह से आप रबर बॉल को ले लो, ये बॉल है एकदम से, बॉल जो है एकदम से प्लेन है, उसके ऊपर स्ट्राइक करोगे आपको पता है किधर जाएगा। लेकिन मैं बॉल को गड्ढा ऊंचा इस तरीके से कर दूं, पूरा खुरदरा बॉल बना दूं, कहीं पे भी प्लेन सरफेस नहीं है, तब मैं स्ट्राइक करूंगी, पता नहीं बॉल किधर जाएगा, कौन सा वाले सरफेस से टकराएगा और किस डायरेक्शन में। मान लो ऊंचा वाला सरफेस टकराया, उस डायरेक्शन में चला गया। बिल्कुल इन द सेम वे लाइट के साथ भी इसी तरीके से होता है। जब लाइट प्लेन सरफेस से टकराता है देन इट रिफ्लेक्ट बैक अगेन, तो उसका एक प्रॉपर वे में रिफ्लेक्शन होगा। बट वो जब जो विदर्ड प्लेस से ब्रोकन प्लेस से टकराता है तो किस डायरेक्शन में जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। When a light strike a rough surface as that of your palm, it behave like the ball की तरह ही behave करता है thrown on the rough wall. From a rough surface, a ball would bounce back in any direction में भी चला जाएगा। Similarly, when the light fall on uneven surface, it reflect in any direction. Okay. So अब मैं एक जरा तुम्हें पिक्चर बना के दिखा दूँ। इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो मान लो ऐसे आ रहा है, फिर लाइट ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे गया, ठीक है, ऐसे आया तो ऐसे गया।
ठीक है, अब आया गया ये सब क्या है, मैं इसको समझाती हूँ, पहले ऐसे समझ लो। तो इस तरह से ये इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो सारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे देख रहे हैं एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अब मैं दिस इज द केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो इरेगुलर रिफ्लेक्शन यदि हो रहा है तो इंसिडेंट रे ऐसे आया, रिफ्लेक्टेड रे इधर गया, इंसिडेंट रे ऐसे आया, रिफ्लेक्टेड रे इधर चला गया। हम बोल नहीं सकते ना कि इधर ही जाएगा। इंसिडेंट रे ऐसे आया, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चला गया, इंसिडेंट रे ऐसे आया, रिफ्लेक्टेड रे इधर चला गया। सो दिस इज द केस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे किधर आएगा, किधर को जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे किधर बनेगा, आप कह नहीं सकते हो। अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, देखो लाइट पड़ने से पहले हमें इंसिडेंट का मतलब टकराने वाला, जो लाइट मैंने बोला इधर से आया टकराया, सो दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद जो वापस उसी मीडियम में चला जाता है, दिस रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, इंसिडेंट रे को हम इंसिडेंट रे लिखेंगे, इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे को हम लिखेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। मतलब टकराने वाला इंसिडेंट और उसी मीडियम में टकरा के वापस, जैसे मैंने बॉल फेंका इंसिडेंट, वहां गया तो वॉल पे स्ट्राइक का इंसिडेंट, वापस हमारे पास आ गया रिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट देखो, जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड आप जान ही गए, थोड़ा सा और आगे जान लेते। इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में हम एक लाइन डालते हैं जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम नॉर्मल बोलते हैं। ओहो, जरा मैं फिर से कर देती हूँ, थोड़ा नीचे कर देती हूँ। इसकी पीस में डालेंगे, इसको हम नॉर्मल बोलेंगे। नॉर्मल क्यों बोलते हैं बच्चा, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री होता है। ये जो प्लेन सरफेस है इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसलिए इसको नॉर्मल बोलते हैं। ये क्या कौन सा था, इंसिडेंट रे था, इंसिडेंट रे था। और ये कौन सा था, ये रिफ्लेक्टेड रे था, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, देखो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसके बीच में भी एक एंगल बन रहा है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना दूं तो देखो एंगल बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। सो दिस इज द व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। The angle between the reflected ray and normal is known as angle of reflection. The angle between the reflected ray and normal is known as angle of reflection. ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, नॉर्मल क्या है, और इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है। हम देख चुके हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं हो तो वी आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। ओके, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, सो लाइट होता क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस द सेंसेशन ऑफ विजन, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। लाइट की वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्वेश्चन दिया हुआ है, what will be the path taken by the light emitted by the candle। क्या होगा path, straight line। how many color does the spectrum of white light have। white light के स्पेक्ट्रम में कितना कलर होता है, 7 कलर। which of these surface will reflect light in a regular manner। इसमें से कौन सा सरफेस जो है रेगुलर मैनर में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बताओ। न्यू स्टील प्लेट, क्लियर ग्लास, या फिर स्टोन। रेगुलर मैनर तो न्यू स्टील प्लेट। ठीक है, उसके बाद बीच ऑफ दिस सरफेस विल स्कैटर्ड लाइट। तो लाइट को स्कैटर कौन करेगा, रॉक, मतलब फैल जाएगा, स्कैटर कर जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सम क्वेश्चन गिवन हियर। सो स्टूडेंट, वी हैड कंप्लीटेड दिस चैप्टर। कुछ हमने कंप्लीट किया इस चैप्टर का कुछ पार्ट।
बाकी लेफ्ट ऑफ द पार्ट विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।